हम अक्सर ये सुनते हैं कि फुटबॉल इज मोर देन जस्ट स्पोर्ट और कभी कभी कुछ प्लेयर्स का इम्पैक्ट करोड़ों लोगों के दिल पर पड़ता है और वो नेशनल हीरोज बन जाते हैं। लेकिन आज बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसने सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि अपने एक्शन से देश में चल रहे सिविल वॉर को रुकवा दिया। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे डिडियर ड्रॉग्बा ने फुटबॉल को एक जरिया बनाकर उनके देश आइवरी कोस्ट में चल रहे सिविल वॉर को रुकवा दिया और कैसे नेशनल मीडिया के सामने आके उन्होंने नो मोर वॉर की रिक्वेस्ट करके ब्रॉट पीस टू द नेशन। तो ये बात है सन 2002 की, जब आइवरी कोस्ट में एक सिविल वॉर छिड़ गया था। आइवरी कोस्ट वैसे तो एक छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ 60 से भी ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स और 80 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ 2002 में जंग छिड़ने के बाद देश दो भागों में डिवाइड हो गया था। नॉर्थ का कंट्रोल एक रेबेल ग्रुप के पास था और साउथ का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास। 2006 तक जब यूएन और फ्रेंच मिलिट्री भी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जब हालात बद से बदतर होने लगे, उसी बीच स्टेप्ड इन कैप्टन डिडियर ड्रॉग्बा। आइवरी कोस्ट का फाइनल वर्ल्ड कप क्वालिफायर गेम था अगेंस्ट सूडान। वहीं दूसरी तरफ क्वालिफाई करने के लिए दे ऑल्सो वांटेड अफ्रीका के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फुटबॉल टीम लेड बाय सैमुअल एटो टू ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट इजिप्ट। आइवरी कोस्ट तो अपना मैच जीत जाती है बाय 3-1 अगेंस्ट सूडान, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट और कैमरून का गेम 1-1 पर खत्म होने ही वाला था, लेकिन 94th मिनट पर पेनल्टी मिल जाती है कैमरून को। लेकिन इसको सिर्फ एक मिरेकल ही बोल सकते हैं कि कैमरून वो पेनल्टी मिस कर देती है और आइवरी कोस्ट अपने इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाती है। और जीत के बाद ड्रॉग्बा ने नेशनल मीडिया के सामने अपने घुटनों पर बैठकर सभी फोर्सेस से अपील करी फॉर पीस, where he said, "We have proven today that the entire population of Ivory Coast can live together, play together. With the same goal today, we are begging you from our knees, a country with so much wealth cannot lose itself into the darkness." And it actually worked. वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से पूरा देश यूनिफाई हुआ और देश के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इसके बाद भी ड्रॉग्बा ने अपने सभी साथी देशवासियों से एक साथ जुड़े रहने और अपनी गवर्नमेंट से पीस नेगोशिएशंस की बात करी, जिसके बाद पीस अग्रीमेंट भी साइन हुआ इन 2007 और उसी साल डिडियर ड्रॉग्बा अपॉइंट हुए एज गुडविल एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यही नहीं, 10 साल बाद 2017 में ड्रॉग्बा बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस एंड स्पोर्ट। अगर बात करें तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारी ट्रॉफीज और इंडिविजुअल फुटबॉल ऑनर्स भी जीते हैं, लेकिन एक ड्रॉग्बा ने ही प्रूव किया कि इन सारे अवार्ड्स के अलावा भी फुटबॉल लोगों की जिंदगी और देश में हुए चेंज का एक अहम हिस्सा बन सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, सो डू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसके अलावा इफ यू स्लीप ब्रीथ एंड ईट फुटबॉल जस्ट लाइक अस, तो हमने टैकल फ्रॉम बिहाइंड स्टोर पर ड्रॉप करे हैं कुछ अमेजिंग फुटबॉल मर्चेंडाइज फॉर द फुटबॉल फैन इनसाइड यू। तो विजिट करें tackleFromBehind.in एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।